हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा सुब्रमण्यम के। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? J.B. कृपलानी के। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक है सर एम विश्वेश्वरैया। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक है जगदीश भगवती। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गुन्नार मिर्डल की। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। यह एडवर्ड एस हरमैन की पुस्तक है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि पुस्तक है पॉवर्टी एंड फेमिन्स, यह भी इनकी पुस्तक है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, यह भी इनकी पुस्तक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऊपर युक्त में से सभी। वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई से। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विमल जालान। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ को। मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है भोजन के अधिकार से। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? गरीब ग्रामीणों को आवास। संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मनी के। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? जीवन तरंग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब खाली स्थान पर आधारित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या खाली स्थान से अधिक हो 1000 जनसंख्या। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? मध्याह्न भोजन। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है सर्व शिक्षा योजना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? 2009-10 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? अप्रैल 2005 में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। अटल पेंशन योजना लाई गई 9 मई 2015 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया सितंबर 2014 में। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन। भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्न में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई है जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? अटल भूजल योजना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन खाली स्थान मंत्रालय द्वारा किया जाता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा खाली स्थान में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। जून 2014। भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG या महात्मा गांधी जोड़ा था 2009 में। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, खाली स्थान से संबंधित है टीकाकरण से। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन। भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खतरनाक अपशिष्ट। सौभाग्य जो भारत की एक योजना है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। निम्न में से कौन सी एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना की नहीं है? यह योजना प्रति परिवार 10 लाख का लाभ आवरण प्रदान करती है। यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? कथन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। यह सही नहीं है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। यह सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल 2। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कथन देखते हैं। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। यह सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। यह सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केवल एक सत्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सम्मिलित है? ऑप्शन देखते हैं। सागरमाला योजना बंदरगाहों पर सामानों की बिक्री को नियमित करना, यह सम्मिलित नहीं है। सुमन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा, यह सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उज्ज्वला योजना सड़क मार्ग प्रकाश व्यवस्था, यह भी सम्मिलित नहीं है। और आशा योजना मरीजों की सेवा करने के लिए वार्ड अनुकर्मियों के लिए लाभकारी मूल्य, यह भी सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह सम्मिलित है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।